अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तान अजीज़, एक ताज़ा तरीन खबर के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। सरगोदा के हवाले से ये खबर आपके साथ शेयर करूँगा कि सरगोदा में कुछ अफराद ने अहमदी इबादतगाह पर धावा बोल दिया, मीनार और गुंबद गिरा दिए। उस खबर की आपको मुकम्मल हकीकत के साथ आपके साथ मौजूद हूँ। सूबा पंजाब के ज़िला सरगोदा में कुछ अफराद ने अहमदिया कम्यूनिटी की इबादतगाह पर धावा बोलकर उसके मीनार और गुंबद गिरा दिए हैं। और जनाब, अहमदिया कम्यूनिटी के तर्जुमान के मुताबिक इस वाक़े के वक्त मकामी थाने की पुलिस भी वहाँ पर मौजूद थी। तहाँ पुलिस एहलकारों ने मुश्तिल हजूम को रोकने की कोशिश ना की। तहम सरगोदा की डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर फैसल कामरान का कहना है कि हमलावरों के खिलाफ दरखास्त मौसूल होने के बाद मुकदमा दर्ज किया जा रहा है और इस सिलसिले में पुलिस सख्ती से कानून पर अमल दरामद को यकीनी बनाएगी। अब हकीकत क्या है, क्या वाक़या पेश आया? जमात अहमदिया के मुताबिक ज़िला सरगोदा की तहसील भीरा के गांव घुघियाट में अहमदी कम्यूनिटी की इबादतगाह 1905 में तामीर की गई थी, जहां आज से कबल कोई नाखुशगवार वाक़या पेश नहीं आया है। पुलिस के मुताबिक 16 और 17 अप्रैल के दरमियानी शब 11 बजे के करीब 2 से 250 अफराद इबादतगाह के बाहर पहुंचे, जिन्होंने हाथों में हथौड़े और आहनी राड उठा रखे थे। इस वाक़े की सोशल मीडिया पर वायरल वीडियोज़ में देखा जा सकता है कि कुछ अफराद के चेहरों पर नकाब थे और ये तमाम अफराद नारेबाजी कर रहे थे। इस दौरान मजमे में मौजूद चंद नौजवान तेज़ी से इबादतगाह के मीनारों के ऊपर चढ़ते हैं और हथौड़े की मदद से इबादतगाह की गुंबद गिराना शुरू कर देते हैं, जबकि इस दौरान बाकी लोग सड़क पर नारेबाजी में मसरूफ़ रहते हैं। अब सवाल यह है कि पुलिस एहलकारों की मौजूदगी में हमला किया गया या वो वहाँ पर मौजूद नहीं थे। ये एक बहुत ही अहम सवाल है। पाकिस्तान में अहमदिया कम्यूनिटी के तर्जुमान आमिर महमूद ने कहा कि सबसे अफसोसनाक बात यह है कि पुलिस की मौजूदगी में अहमदिया इबादतगाह घुघियाट पर हमला किया गया और मीनारों और गुंबदों को तोड़ा गया। उन्होंने कहा कि ये इबादतगाह काफ़ी कदीम है और यहाँ बसने वाले अहमदियों के मकामी मकीनों के साथ ताल्लुकात हमेशा मिसाली रहे हैं। तर्जुमान का कहना है कि हमलावर कौन है और कहाँ से आए हैं ये बात पुलिस भी जानती है, लेकिन यूँ मालूम होता है कि पुलिस इन लोगों के ज़ेर असर है और उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं करना चाहती। उन्होंने कहा कि अहमदिया कम्यूनिटी की तरफ से पुलिस को दरख्वास्त दी जा रही है कि हमलावरों के खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाए, लेकिन हमें खदशा है कि हमारी दरख्वास्त पर अमल नहीं किया जाएगा और इस पर कोई कार्रवाई अमल में नहीं लाई जाएगी। और मैं आपको इस खबर के एंड में ये भी बताऊंगा कि ये वाक़या क्यों किया गया और किसने करवाया, तो मेरे साथ जुड़े रहें। मज़ीद आपको बताना चाहूँगा कि 2023 में अहमदिया कम्यूनिटी के खिलाफ वाक़यात में तेज़ी आई है। इसकी वजह क्या है? अहमदिया कम्यूनिटी के खिलाफ पाकिस्तान में यूँ तो कई सालों से इक़दामात देखने को मिल रहे हैं, लेकिन रवां बरस के दौरान इन वाक़यात में तेज़ी आ गई है और मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में अहमदियों की इबादतगाहों पर हमले हुए हैं। रवां बरस 10 जनवरी की रात वज़ीराबाद में मोती बाजार के मकाम पर अहमदिया कम्यूनिटी की इबादतगाह के मीनार तोड़े गए। तर्जुमान अहमदिया कम्यूनिटी के मुताबिक ये मीनार खुद पुलिस ने तोड़े थे। ताहम पुलिस ने इस इल्ज़ाम की तरदीद की है। इस तरह 18 जनवरी को 15 से 20 नामालूम अफराद दिन 3 बजे मार्टा रोड कराची में सीढ़ी लगाकर अंदर दाखिल हुए और सामने के 2 मीनारों को नुकसान पहुंचा। इतला पर पुलिस मौके पर पहुंची तो नामालूम अफराद वहां से फरार हो गए। 2 अफराद तकरीबन 2 फरवरी 2023 को सदर कराची में अहमदिया हाल के मीनारों को नुकसान पहुंचाया गया। इस केस की FIR के मुताबिक 10 से 15 नामालूम अफराद इबादतगाह में दाखिल हुए, अहमदिया हाल को भी नुकसान पहुंचाया। इस तरह फरवरी ही के महीने में नूर नगर जिला उमरकोट में चंद नामालूम अफराद एक इबादतगाह में दीवार फलांग कर दाखिल हुए और तेल छिड़क कर जमात अहमदिया की इबादतगाह को आग लगा दी और जिससे इबादतगाह के हाल में मौजूद तमाम सफ़ें और कुर्सियाँ वगैरह जल गईं। ख्याल रहे कि 3 फरवरी की ही रात गोट जावेद अहमद ज़िला मीरपुर खास में नामालूम मुल्ज़िमान ने मीनार तोड़े और इबादतगाह को आग लगाई। ये सारी चीज़ें आपको इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको एंड पर जाकर ये मालूम हो सके कि असल वाक़यात के पीछे मुहर्रिकात क्या है। इसी तरह अगर हम बात करते तर्जुमान अहमदिया कम्यूनिटी आमिर महमूद का इस सिलसिले में कहना है कि हजूम और सरकारी एहलकारों की तरफ से अहमदियों की इबादतगाहों पर हमला करना और उन्हें मिसमार करना पाकिस्तान के आइन और जस्टिस तसद्दुक़ हुसैन जिलानी के फैसले 2014 की सरीह खिलाफ वर्जी है। इसे फौरी तौर पर रोकना चाहिए और मजहबी अक़लियतों का तहफ़्फ़ुज़ होना चाहिए। आमिर महमूद ने कहा कि गुजरांवाला और वज़ीराबाद के इलाकों में 2 माह कबल अहमदिया इबादतगाहों पर हमलों के वाक़यात के बाद ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान की टीम ने इन इलाकों का दौरा किया था और अपनी फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट भी जारी की थी, जिसमें एक मजहबी जमात के साथ साथ पुलिस और जिला इंतजामिया को भी इन वाक़यात का जिम्मेदार करार दिया गया था। उन्होंने कहा कि सरगोदा की घुघियाट में वाक़ इबादतगाहों के बाहर पुलिस ने पहले ही एक मुआहदे के तहत आइनी बोर्ड लगा दिया था, जिस पर तहरीर था ये मुसलमानों की मस्जिद नहीं बल्कि कादियानी जमात की इबादतगाह है। पुलिस के इस अमल पर हमने एहतजाज भी किया था कि पुलिस को ऐसा करने का कोई आइनी और कानूनी इख्तियार हासिल नहीं, उसके बावजूद पुलिस की निगरानी में शरपसंदों ने हमारी इबादतगाह पर हमला करके उसकी बेहरमती की और तोड़ फोड़ की। उन्होंने कहा कि सरगोदा पुलिस को अहमदी कम्यूनिटी के खिलाफ जो दरख्वास्तें दी गई इसमें यह इल्ज़ाम लगाया गया कि इबादतगाह के अंदर मुअल्लिम बच्चों को कुरान पढ़ा रहा था। अजीब बात है जी, कुरान पाक की तालीम से रोका तो मुअल्लिम गुस्से में आ गया, ये कहना है इमाम मस्जिद का।
घुगियाट की मरकजी जामे मस्जिद के इमाम कारी खलीलुर रहमान ने पुलिस को जो दरख्वास्त दी, इसमें इल्ज़ाम लगाया कि कादियानी इबादतगाह के अंदर बच्चों को कुरान पढ़ाया जा रहा था, जिसकी तालीम वो शरई और कानूनी तौर पर नहीं दे सकते, और ये बिल्कुल बात सच है। उन्होंने कहा कि मौके पर मौजूद पुलिस गार्ड को इस बारे में आगाह किया गया तो उसने मुअल्लिम को मना किया, मगर मुअल्लिम बाज ना आया और उसने इबादतगाह से बाहर आकर मुबैना तौर पर मुझे कत्ल की धमकियाँ दी। सरगोदा ज़िले और ये बात बिल्कुल सच है, ऐसा ही होता है, ऐसा ही किया जाता है। सरगोदा ज़िले इंतज़ामिया के तर्जुमान ने मौके अख्तियार किया कि ये एक हसास इशू है जो कि कबल अज़ीं डिस्ट्रिक्ट अमन कमेटी के इजलास में ज़ेर बहस आ चुका है, और ज़िले अमन कमेटी ने ही मुतफ़िक़ा तौर पर अहमदियों की इबादतगाहों के बाहर बोर्ड लगाने की मंजूरी दी थी। सरगोदा के डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर फैजल कामरान ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि तमाम मामलात का कानूनी जायज़ा लिया जा रहा है और जिस फरीक ने भी कानून की खिलाफ वर्जी की है उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेंगे। उन्होंने बताया कि पुलिस हालात की नज़ाकत को समझते हुए कोई ऐसा काम करना नहीं चाहती जिससे हालात कशीदा हो। ताहम एक मजहबी जमात के जिन कारकुनों ने अहमदियों की इबादतगाहों में तोड़ फोड़ की, उन कारकुनों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जा रहा है और उन्हें कानून की गिरफ्त में लाएंगे और तमाम हमलावरों को भी गिरफ्तार करेंगे। अब आते हैं हकीकत की जानिब। हकीकत यह है कि पूरे पाकिस्तान में जहाँ जहाँ पर भी कादियानियों की इबादतगाहों पर हमले किए गए हैं, कहीं पर भी एक भी बंदा अरेस्ट नहीं हुआ। अजीब बात है कि आप किसी की इबादतगाह में जाते हैं, वहाँ पे कितने लोग होते हैं, 10-12 लोग होते हैं, और वो वहाँ पर तोड़ फोड़ करते हैं। तोड़ फोड़ करने के बाद वो वहाँ से भाग जाते हैं, वहाँ पर एक भी बंदे को अरेस्ट नहीं किया जाता और पुलिस भी बाद में आती है। इसके बिहाइंड द सीन जो स्टोरी है वो मैं आपके साथ शेयर करने लगा हूँ। स्टोरी ये है कि कादियानी अपने लिए हमदर्दियां समेटने की कोशिश में मसरूफ़ अमल हैं। इंटरनेशनल मीडिया को वो ये बताना चाहते हैं कि पाकिस्तान में उनके रहने के लिए जगह नहीं है, और इन कादियानियों में कुछ ऐसे लोग भी शामिल हैं जो पाकिस्तान से बाहर मूव करना चाहते हैं और उन्होंने अपने ऊपर अहमदी होने का टैग लगाया हुआ है, और वो ये चाहते हैं कि उनको अमेरिका में, कनाडा में या कहीं ऐसी जगह पर रिहाइश मिल जाए, ऐसी जगह पर रोज़गार मिल जाए जहाँ पर वो बड़े सुकून से अपनी ज़िंदगी गुजार सकें। बेसिकली वो अहमदी नहीं है। कुरान और शरीयत की रूह से देखें तो वो अहमदी हो चुके हैं। जब किसी ने एक दफ़ा बयान हल्फी पे लिख दिया कि वो अहमदी है तो फिर उसके बाद वो अंदर से है या नहीं है, वो अहमदी हो गया है, वो गैर मुस्लिम हो गया। लेकिन बात यह है कि इन इबादतगाहों पर हमले करवाना, इन इबादतगाहों में तोड़ फोड़ करना, ये तमाम चीज़ें इस बात की गमाजी करते हैं कि पाकिस्तान को बदनाम करना चाहते हैं। क्योंकि अगर किसी के आप इबादतगाह पर हमला करते हैं तो कहीं ना कहीं कम से कम 1 या 2 बंदे को तो इबादतगाह में इबादत करने वाले लोग काबू कर सकते हैं, पुलिस के हवाले कर सकते हैं। लेकिन ऐसा कोई सीन देखने को नहीं है, क्योंकि ये तमाम लोग तोड़ फोड़ करने वाले अहमदियों के अपने ही लोग होते हैं। ये खुद आके तोड़ फोड़ करते हैं और तोड़ फोड़ करने के बाद ये इल्ज़ाम लगाते हैं किसी मजहबी जमात पर, ये इल्ज़ाम लगाते हैं किसी ऐसे ग्रुप पर जो कि वहाँ पर बासर होता है और मजहबी तौर पर वो मजबूत होते हैं। असल हकीकत ये है। और बाकी जो कहानियाँ बताई जा रही हैं मुख्तलिफ, अगर आप BBC न्यूज़ को उठा के देख लें, CNN को देख लें, आप वाशिंगटन पोस्ट को देख लें, जितने भी इदारे हैं सारे के सारे झूठ पर मबनी कहानियों की तरवीज में मसरूफ़ अमल हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा पाकिस्तान को बदनाम किया जा सके। अभी तक के लिए इतना ही। मज़ीद वीडियोज़ के लिए मेरे साथ जुड़े रहें, मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।